पूरे जंगल का राजा था। लेकिन वह घमंडी राजा नहीं था। वह हमेशा जंगल में घूमकर देखता था कि कहीं किसी जानवर पर अन्याय तो नहीं हो रहा। उसी जंगल में एक सफेद बकरी रहती थी। उसका नाम था गौरी। एक दिन नदी के किनारे एक छोटा खरगोश घायल होने के कारण खरगोश कुछ खा भी नहीं सकता था। तभी गौरी बकरी खरगोश के लिए कुछ फल लाकर देती है। तभी वहां वीर सिंह पानी पीने आया। उसने यह दृश्य देखा तो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसने मन ही मन सोचा, इतनी छोटी और कमजोर होकर भी यह दूसरों की मदद कर रही है। इसका दिल कितना बड़ा है। ऐसा लगता है मानो भगवान ने मेरे लिए कोई फरिश्ता भेज दिया हो। उस दिन पहली बार वीर सिंह ने गौरी को ध्यान से देखा और शायद उसी दिन उसके दिल में एक छोटा सा प्यार का एहसास हुआ। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती। अब वीर सिंह अक्सर नदी के किनारे आने लगा, क्योंकि उसे पता था कि वहां उसे गौरी जरूर मिलेगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। गौरी पहले थोड़ा डरती थी, लेकिन वीर सिंह ने कभी उसे डराया नहीं। वह हमेशा प्यार से बात करता। धीरे धीरे गौरी का डर खत्म हो गया। अब दोनों घंटों बातें करते। गौरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गौरी मुस्कुराई और बोली, कहिए महाराज। गौरी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुमको मैंने जिस दिन से देखा हूँ बस तुम ही दिखाई दे रही हो। रात में भी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे मेरे चारों तरफ बस तुम ही तुम हो। बताओ गौरी, मैं क्या करूँ? महाराज, ऐसा मत कहिए। आप शेर हैं और मैं एक बकरी। हमारी जात अलग है। महाराज, हमारा मिलना ही गलत है। पर गौरी, प्यार में जात नहीं देखी जाती। जब हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं तो तुम्हें किस चीज का डर है? लेकिन गौरी ने सिर झुका लिया। महाराज, प्यार में नहीं, लेकिन दुनिया में देखी जाती है। जंगल में फैलती खबर। एक दिन जंगल के कुछ जानवर बकरी की खबर सुनते ही बोलते हैं। भेड़िया गुस्से में बोला, यह जंगल की परंपरा के खिलाफ है। पर मालूम नहीं वो मूर्ख शेर इस बकरी से ही शादी क्यों करना चाहता है। एक तो वो बकरी की शकल न सूरत, और वो बकरी किस एंगल से खूबसूरत दिखती है मालूम नहीं। लोमड़ी बोली, अगर बकरी रानी बन गई तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। जंगल में जो छोटा मोटा रोला चलता था वो भी बंद हो जाएगा। लकड़बग्घा जोर से हंसते हुए बोला, पर वो बकरी को शर्म भी नहीं आती कि मैं कहा और शेर महाराज कहा। लेकिन महाराज को इस बकरी से प्यार कैसे हो सकता है? मुझे तो उस बकरी की शकल देखकर ही उल्टी करने का मन करता है। धीरे धीरे कई जानवर गौरी से जलने लगे। जहां भी गौरी जाती कोई न कोई उसे ताने मार देता। देखो, शेर की रानी आ रही है। बड़ी आई रानी बनने वाली। अपनी औकात मत भूलो बकरी। हर दिन, हर पल गौरी को यह सब सुनना पड़ता। गौरी का टूटना। एक दिन गौरी रोते रोते वीर सिंह के पास आई। उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, महाराज, हमें यह प्यार खत्म कर देना चाहिए। वीर सिंह चौंक गया। क्या? गौरी रोते हुए बोली, जब पूरा जंगल हमारी शादी से खुश नहीं है तो हमें प्यार भी नहीं करना चाहिए। हमारी जात अलग है महाराज। हम कभी एक नहीं हो सकते। वीर सिंह ने कहा, गौरी, मुझे किसी की परवाह नहीं। जो कोई भी हमारे बीच आएगा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। गौरी, तुम अभी घर जाओ। में कौन क्या कह रहा है, कल उनको देखता हूँ। जंगल में अब हर दिन गौरी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जहाँ भी वह जाती कोई न कोई जानवर उसे ताने मार देता। एक दिन जब गौरी पानी पीने नदी के किनारे गई, तभी भेड़िया, लोमड़ी और लकड़बग्घा वहां आ गए।
भेड़िया मुस्कुराते हुए बोला, अरे देखो, शेर की होने वाली रानी आई है। लकड़बग्घा जोर से हंसने लगा। लोमड़ी बोली, अपनी औकात मत भूलो बकरी, तुम शेर की रानी बनने का सपना देख रही हो। गौरी चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जानवर रुकने वाले नहीं थे। अगर तुम्हें जरा भी शर्म है तो इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, क्योंकि तुम अपनी औकात भूल रही हो। उस रात गौरी बहुत रोई। वह अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था 7 4 3 4 2, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। उसे वीर सिंह की बातें याद आ रही थी। प्यार में जात नहीं देखी जाती, लेकिन उसे जंगल के जानवरों के ताने भी याद आ रहे थे। वह धीरे से बोली, महाराज, शायद यह प्यार सच में गलत है। अगर मेरे जाने से सब खुश हो जाएंगे, तो मुझे यह जंगल छोड़ देना चाहिए। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, और उसी रात बिना किसी को बताए गौरी जंगल छोड़कर चली गई। अगली सुबह वीर सिंह हमेशा की तरह नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन आज वहां गौरी नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, गौरी, कोई जवाब नहीं आया। वह पूरे जंगल में उसे ढूंढने लगा, हर जगह, हर रास्ते पर, लेकिन गौरी कहीं नहीं मिली। उसका दिल घबराने लगा। झूठ की साजिश। वीर सिंह भेड़िए के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या तुमने गौरी को देखा है महाराज? हमें तो खबर मिली है कि उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। हाँ महाराज, शायद वह जंगल के तानों से परेशान हो गई थी, इसलिए शायद उसने नदी में डूब के आत्महत्या कर ली है। वीर सिंह तुरंत नदी की तरफ भागा। वह नदी के किनारे खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, गौरी! लेकिन चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। हवा चल रही थी और नदी का पानी बह रहा था। वीर सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। गौरी, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? टूट चुका था जंगल का राजा। उस दिन के बाद वीर सिंह पूरी तरह बदल गया। महाराज, अगर मैं आपको एक खबर दूं, तो क्या आप उसे सुनने की हिम्मत करेंगे? अब मेरे जीवन में बचा ही क्या है चीज, जो कहना है कह दो। महाराज, गौरी जिंदा है। हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। वह दूसरे जंगल में है। क्या बक रहे हो मंत्री? तुम कहीं मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ठीक है, मुझे उस जंगल में ले चलो जिस जंगल में गौरी का पता चला था। कई घंटों की यात्रा के बाद वह उस छोटे से जंगल में पहुंचा। वहां चारों तरफ शांति थी। एक पेड़ के नीचे उसने गौरी को देखा। महाराज, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपको पूरे जंगल के सामने अपमान सहना पड़े। सब लोग हमारे प्यार से नफरत करते थे। वीर सिंह ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अरे गौरी, अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए, तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जब जंगल के जानवरों ने गौरी को जिंदा देखा, तो वे सब हैरान रह गए। भेड़िया डर गया। लोमड़ी का चेहरा पीला पड़ गया। लकड़बग्घा कांपने लगा। वीर सिंह जोर से दहाड़ा, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला था कि गौरी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उस दिन पूरे जंगल में एक सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। वीर सिंह ने कहा, सच्चे प्यार को जात और ताकत से नहीं मापा जा सकता। गौरी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुम लोगों ने उसे ताने दिए। महाराज,
हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। धीरे धीरे पूरे जंगल ने उनके प्यार को स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में शेर वीर सिंह और बकरी गौरी की शादी की तैयारी होने लगी। पेड़ों को फूलों से सजाया गया, पक्षी खुशी से गाने लगे, सभी जानवर वहां मौजूद थे। जब वीर सिंह और गौरी एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो कई जानवरों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यह प्यार कितने दर्द और संघर्ष से गुजरा था। और फिर पूरे जंगल की मौजूदगी में शेर और बकरी की शादी हो गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी दुनिया भी उसे अलग नहीं कर सकती।